चलिए अब देखते हैं स्प्रेडशीट क्या होती है और स्प्रेडशीट से अर्थ क्या है। तो होता क्या है कि समय के साथ, जैसा कि हमने बात की थी 1760 के आसपास, जब यूरोप में कंप्यूटर के लिए जो आज जो कंप्यूटर का शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका आरंभ हुआ था 1760 के आसपास, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिलों में, कारखानों में जाके काम करना शुरू किया और उनका हिसाब रखने के लिए जो लोग करते थे उनको कहते थे, जो हिसाब किताब रखते थे, किसने कितना काम किया, कौन कौन सा सामान कहाँ से आया, कहाँ गया, इस तरीके के काम जो करते थे वो कहलाते थे कंप्यूटर। तो अब स्वाभाविक बात हुई कि हिसाब किताब रखना एक कंप्यूटर की दुनिया का एक अभिन्न अंग है, बहुत आवश्यक अंग है। तो हम जो कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन होती है जिसको कि आ, सामान्य तौर पर एक जो अंग्रेजी में कहते हैं जेनेरिक, या यहाँ पर समझिए तो एक जनरल के जनरल मतलब सब जगह लगने वाला, उसका कोई विशेष नाम नहीं है। तो एक जो ये अविशेष नाम है वो है स्प्रेडशीट। अब ये एक्सेल भी हो सकता है, गूगल शीट्स भी हो सकता है, लिब्रे कैल्क भी हो सकता है ना। ये तीन तीन नाम मैंने लगाए बताए आपको, और इसके पहले लोटस 1 2 3 या और भी हुए हैं कई। तो जो ये स्प्रेडशीट होती है करती क्या है, जरा इसको देखते हैं, समझते हैं एक बार कि क्या करती है। तो आप माई गूगल में जाएंगे, माई गूगल ड्राइव में, और वहाँ जाके न्यू में बोलेंगे तो ये देखिए गूगल शीट्स बनाता है ये, है ना। अब मैंने एक ऐसी कोई बना के रखी है, देखिए ये पहले, ये जो है एक इसके एक ऐसे ही कुछ नंबर लिख दिए मैंने। तो विद्यार्थी हैं, उनके नाम है, उनका विषय है, अंक हैं, और किस वर्ष में उनके कितने अंक आए। अब आप बोलेंगे ऐसा इसका क्या फायदा है, इस सारणी का क्या फायदा। तो सारणी का फायदा ये होता है, अगर मैं जानना चाहूँ, अब ये तीन ही लोग हैं यहाँ पर, है ना, इसकी जगह अगर मैं चाहूँ तो इसको, सारी जानकारी को फटाफट दूसरी जगह कॉपी कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर सब जगह नाम बदल सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई मुझे ढूंढ के बताओ कि 2022-23 में कितने लोगों के अंक क्या आए थे। तो वो इस तरीके की व्यवस्थित जानकारी में से गणना करना बड़ा आसान होता है। तो व्यापार में स्प्रेडशीट का मुझे लगता है काफी महत्व है। मतलब व्यापार में, वाणिज्य में स्प्रेडशीट या स्प्रेडशीट के जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है। तो इसके बारे में आपको, वाणिज्य के छात्र को तो ठीक से पता होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसर भी पता होना चाहिए, और स्प्रेडशीट भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें आपका, एक बार इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आगे आपको ये बहुत दूर तक, और जो काम करेंगे, अगर आज ये स्प्रेडशीट है, इसके अलावा समथिंग, इसके अलावा एक और चीज़ होती है डेटाबेस। तो हम डेटाबेस पे भी जाएंगे, पर डेटाबेस को, ये एक तरीके का बड़ा सामान्य सा डेटाबेस है, और इसको एक बार समझेंगे तो आगे आपका काम आसान हो जाएगा, इसलिए आपको इसको समझना चाहिए अच्छी तरीके से। अब इसमें इसमें होता क्या है, इसमें मान लीजिए कि हमने कहा कि ये एक जगह पे सारा इन जानकारी रखने के लिए काम आती है, ठीक। और इस जानकारी को लेके अगर मैं चाहूँ तो मैं बोलूँगा, मान लीजिए कि चार्ट बना दो। देखिए चार्ट बना दिया इसने, है ना। और अगर मैं कहूँ कि अच्छा मुझे नहीं चाहिए चार्ट ये वाला, तो ग्राफ बना दिया, चार्ट बना दिया। और उसके इनके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर गए और यहाँ पर बोला कि एक कोई इंसर्ट कोई फंक्शन डाल दीजिए, तो ये बहुत सारे तरीके के फंक्शन ला सकता है, सम कर देगा, एवरेज कर देगा, काउंट कर देगा, मैक्स मिन, और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है ये, है ना। तो इसका फायदा ये होता है कि आप जानकारी को ऐसे व्यवस्थित करके रख सकते हो। फिर ये देखिए, आप अच्छा मजे की चीज देखिए, ये ऐसे स्तंभ है और ये पंक्ति है, दो तरीके से होता है सब कुछ। आप या तो इसमें कुछ कर सकते हैं इसके साथ, या फिर इसमें कुछ कर सकते हैं इसके साथ। तो इसका प्रयोग करके आप अपनी जो हिसाब किताब का काम है वो बड़ा आसान और बड़ा व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसका
जो लोग जैसे अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो वो अब मुझे नहीं लगता कि अब एक्सेल का प्रयोग करते होंगे या करते भी हो सकते हैं, पर ये एक आसान तरीका है अपना हिसाब किताब रखने का। हालांकि आजकल के समय में बड़े विशिष्ट सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि अकाउंटेंट को, या जैसे जो लोग टैक्स फाइल करते हैं, या जो लोग कंपनी का लागत लेखा वगैरह वगैरह का सारा हिसाब किताब लगाते हैं, उनके लिए और भी कॉम्प्लेक्स, थोड़े गंभीर सॉफ्टवेयर आते हैं। पर एक्सेल को आप एक्सेल का प्रयोग करके बहुत कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, लेखांकन कार्य जैसे बजट निर्माण, परीक्षा फल शीट, भावी बिक्री, इस तरीके की चीजें मैंने पहले भी कई बार कही हैं। छात्रों के ग्रेड का रिकॉर्ड, व्यवसाय विश्लेषकों को बजट बनाने का काम, शोधकर्ताओं द्वारा प्रायोगिक परिणाम, वगैरह वगैरह, राइट। और ये जो क्या स्टॉक मार्केट में जो दलाल होते हैं उनको, उनकी जानकारी। तो कोई भी जानकारी जिसमें अ, कोई विषय हो, ऑब्जेक्ट हो, जैसे आदमी हो सकता है, सामान हो सकता है, और उसके बारे में जानकारी, उसका मूल्य है, उसका उसकी उपलब्धि है, उसका आकार है, वगैरह वगैरह, या आदमी है तो उसकी क्षेत्रीयता है, किस प्रदेश का है, क्या भाषा बोलता है, कितनी उम्र है, लड़का है, लड़की है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जानकारी इसमें रखी जा सकती है। और उसको, सबसे बड़ी बात क्या है, रखने के साथ साथ उस पर गणना करने में ये सॉफ्टवेयर बहुत, जैसे मैंने बताया ना आपको, बहुत तरीके से बहुत सारे काम करता है। तो जैसे चार्ट चार्ट बनाने की बात हुई थी, अब डाटा में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनको हम आगे चल के देखेंगे एक एक करके कि ये क्या क्या चीजें, क्या क्या इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। लेकिन वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए स्प्रेडशीट जो है काफी काम की चीज होती है, तो इसके बारे में ठीक से जानना चाहिए।